हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट करवा दी है, यह चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो देवास में स्थित है। चाय के उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है? तो भारत का स्थान है। वर्तमान में कितने उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंस की परिधि में रखा गया है? तो 6 उद्योगों को। करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। विश्व का कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ किए गए ऑयल फॉर फूड समझौते से प्रत्यक्ष संबंध है? इराक। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई? तो 1969 ईस्वी में की गई। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो BS मिन्हास जी हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में स्थित है। भारत से सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश को होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका देश को होता है। विभेदी ब्याज दर DIR विभेदी ब्याज दर DIR योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को किस वार्षिक ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है? तो 4.0% पर। सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की? तो 1974 में की। किस बैंक का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। गैर निष्पादन परिसंपत्तियों के मामले में वित्तीय संस्थानों में अग्रणी स्थान किसका है? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का है, IDBI का। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY कब प्रारंभ की गई? तो यह 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई। मौद्रिक एवं साख नीति का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका नाम बदलकर रिजर्व बैंक का वार्षिक नीतिगत दस्तावेज रखा गया। भारत सरकार ने तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन एवं प्रसार पर प्रतिबंध किस तारीख से आरोपित किया? तो 1 मई 2004 से आरोपित किया। एक्जिम नीति के तहत घोषित विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना को कब से कार्यान्वित किया गया? तो 1 मई 2004 से कार्यान्वित किया गया। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन कौन सा है? तो UTI है। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता यानी प्रवर्तक कौन है? तो JV से हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? तो AM खुसरो समिति ने की थी। डो जोन्स क्या है? तो यह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। सीमा शुल्क की अधिकतम दर कितना है? 20% है। ट्रैक्टर पर उत्पाद शुल्क की दर क्या है? 0 है। भारत के रत्न एवं आभूषणों के निर्यात में किसका अंश सर्वाधिक है? तो तराशे हुए हीरो का अंश सर्वाधिक है। पंचधारा योजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। मूडीज क्या है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है।
हायर एंड फायर नीति का संबंध किससे है? तो मुआवजा देकर कर्मचारियों की छटनी से है। सप्तऋषि समिति का संबंध स्वदेशी चाय उद्योग को सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव देना से संबंधित है। संघाई सहयोग संगठन में कितने राष्ट्र सदस्य हैं? तो 6 हैं। डो जोन्स किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है? तो न्यूयॉर्क एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है। विश्व व्यापार संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सदस्य संख्या कितनी है? 157। भारत में अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी? तो 1978 से 1983। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देश में सीमा शुल्क की अधिकतम दर कितनी है? 20%। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की खपत सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजनी टाइप की। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। सप्तऋषि का गठन किया गया था स्वदेशी चाय उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक सुझाव देने हेतु। मुद्रा नीति नियमित होती है रिजर्व बैंक द्वारा। भारत के विदेशी विनिमय कोष यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का प्रतिरक्षक यानी कस्टोडियन कौन होता है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक होता है। ऐसी प्रमुख लोकप्रिय कंपनियों के शेयर जो पिछले कई वर्षों से निरंतर समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर हो तथा भविष्य में भी उनका और विकास होने की संभावना हो कहलाती है। तो यह ब्लू चिप्स कहलाती हैं। उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क व सेवा कर श्रेणी में आते हैं। तो यह सारे अप्रत्यक्ष कर श्रेणी में आते हैं। देश में सर्वाधिक शहरी आबादी राजधानी दिल्ली में है। यह शहरी आबादी का कितना प्रतिशत है? तो यह 93.2% है। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के कौन कौन से प्रमुख रूप हैं? तो मौसमी, अदृश्य और अल्प रोजगार। 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया, किंतु इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। भारतीय रुपये की विनिमय दर बनाए रखना, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना तथा व्यावसायिक बैंकों के बैंक का दायित्व निभाना किसका प्रमुख कार्य है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य है। आयकर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर, होटल कर व पर्यटन कर आदि किसके द्वारा आरोपित किए जाते हैं? तो यह केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कर होते हैं। योजना आयोग एक परामर्शदात्री व विशेषज्ञ संस्था है। क्या भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख है? तो इसका बिल्कुल उल्लेख नहीं था। योजना आयोग जो है वह समाप्त हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण पर किस वार्षिक दर से ब्याज लिया जाता है? तो 0.5%। पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक किस नाम से अधिक जाना जाता है? तो विश्व बैंक के नाम से अधिक जाना जाता है। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? तो राजकृष्ण ने दी थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किन्हें ऋण प्रदान करता है? तो विकासशील राष्ट्रों में निजी उद्योगों को ऋण प्रदान करता है। सरकारी एजेंसी या निजी संस्था द्वारा किसी विशेष आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए दिया गया कोष कहलाता है अर्थ सहाय। किस कर को मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला माना गया है और इसका बोझ निर्धन वर्ग पर पड़ता है? तो अप्रत्यक्ष कर। सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन अहमदाबाद नगर को कहा जाता है। शेयर घोटाले से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच हेतु कौन सी समिति गठित की गई? तो जानकी रमन समिति गठित की गई। 1 रुपये के नोट व सिक्कों यानी 1 रुपये से कम को छोड़कर अन्य सभी करेंसी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक करता है। इन नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इन नोटों पर गवर्नर यानी रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। सन 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे व बैंक ऑफ मद्रास तीनों को मिलाकर
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरांत इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य है अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य था। देश के 150 जिलों में प्रारंभ किए गए काम के बदले अनाज योजना में सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है, जिसमें 18 जिले थे। राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटे में बड़ा कौन सा है? तो राजकोषीय घाटा सबसे बड़ा घाटा है। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और साधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर क्या कहलाता है? तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय वैज्ञानिक माप संस्थान कहाँ पर है? तो यह रांची में है, जो कि झारखंड में पड़ता है। योजना आयोग ने अब तक 10 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की है, किंतु उसने अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की हैं? तो 7। जनवरी 1950 में जयप्रकाश नारायण ने एक योजना बनाई। उस योजना का नाम क्या था? तो सूर्य सर्वोदय योजना नाम था उसका। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। किस औद्योगिक नीति में लघु कुटीर और ग्रामीण उद्योगों के विस्तार पर सर्वाधिक बल दिया गया है? तो औद्योगिक नीति 1991 में। मालगुजारी और मनोरंजन करों को कौन आरोपित व उपभोग करता है? तो राज्य सरकार करता है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह नई योजना, जिसका लक्ष्य भारत की समृद्धि विरासत के बारे में लोगों को जागरूक बनाना और देश में स्वच्छता, अतिथि सत्कार की भावना की बढ़ोतरी के साथ साथ विदेशी मेहमानों के प्रति व्यवहार में बदलाव लाना है। तो कौन सा है? अतिथि देवो भव। उत्पादों की खरीदारी, भंडारण, संग्रहण, स्थानांतरण, विक्रय व वितरण के लिए भारत में कौन उत्तरदायी है? तो भारत में भारतीय खाद्य निगम उत्तरदायी है। प्रत्येक देश निर्धारित कोड के अनुसार IMF कोष में अंशदान करता है। इसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसे विशेष आहरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1986 में पारित किया गया था। सेल वन नाम से मोबाइल सेवा किस कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है? तो यह BSNL द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो है। प्रतिवर्ष आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है। मानव विकास सूचकांक यानी HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूब उल हक की देन है। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो यह योजना आयोग की थी। केंद्र सरकार के कार्यक्रम काम के बदले अनाज का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहाँ से किया था? तो यह आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले से किया था। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो यह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। यदि पूंजी स्टॉक सदैव स्थायी है तो मूल्यह्रास होगा, तो यह शून्य हो जाएगा। भारत में सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो यह 1973 में प्रारंभ किया गया। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? तो इसे हम टैरिफ कहते हैं। किसी कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्र संविधान की 7वीं अनुसूची को किस सूची में शामिल है? तो यह राज्य की सूची में शामिल है। बगलिहार योजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। APMC अधिनियम का पूरा नाम क्या है? तो APMC का पूरा नाम जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी अधिनियम है।
भारत सरकार द्वारा किस संस्थान को अनुसंधान एवं विकास में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चुनकर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय के स्तर पर लाने का निर्णय लिया है? तो वह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को। किस सीमा तक के वार्षिक कारोबार को सेवा कर से मुक्त रखने की घोषणा की गई है? तो 4 लाख रुपए वार्षिक। सर्व शिक्षा अभियान का वित्तीय किस प्रकार किया जाता है? तो यह भारत सरकार द्वारा सृजित प्रारंभिक शिक्षा कोष से किया जाता है। कृषि विपणन अवस्थापन श्रेणीकरण एवं मानकीकरण का विकास एवं सुदृढ़ीकरण योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा किसके द्वारा? नाबार्ड तथा राष्ट्रीय विकास निगम द्वारा। अशोक लीलैंड नाम के ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा किया जाता है? तो हिंदुजा औद्योगिक घराने द्वारा किया जाता है। भारत के केंद्रीय सरकार के बजट में आगम व्यय की सबसे बड़ी मद है? तो यह ब्याज है। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई? तो यह मानवीय विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में गरीब जनता को न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया। सर्वाधिक दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है? इसमें दालों हैं, तो सर्वाधिक दालों का उत्पादन जो है सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है। भारत में पंचायती राज पद्धति सर्वप्रथम किस राज्य ने कार्यान्वित की? तो राजस्थान से सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के महासचिव का पद कितने समय के लिए होता है? तो यह 5 वर्ष के लिए होता है। सेल्यूलर फोन के पिता कौन है? तो फ्रेड मॉरिसन है। न्यूक्लियर स्रोत में बिजली उत्पादन में किस देश का पहला स्थान है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला स्थान है। भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? तो 16 रेलवे जोन में विभाजित है। कृषि लागत एवं कीमत आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1965 में की गई थी। विश्व टेक्सटाइल्स व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? तो यह 4% है। वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स कर को किस कर के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है? तो यह बिक्री कर के स्थान पर स्थापित किया गया है। भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया? तो भारत में पहला डाक टिकट 1857 में जारी किया गया। मुद्रा संकुचन का कारण होता है वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक किसकी है? तो यह हिक्स महोदय की है। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने प्रतिपादित किया। बड़े धक्के का सिद्धांत किसने विकसित की थी? तो यह प्रोफेसर पॉल एन रोजेस्टोन रोडान ने विकसित की थी। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में पहला स्थान है? तो राजस्थान का देश में पहला स्थान है। 1991 से 2001 के दौरान देश में किस धर्म में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो मुस्लिम धर्म में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 1982 है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल है। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? तो दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई का मूल उद्देश्य यूनिटें बेचकर लघु बचत करने वाले निवेशकों को बचत के लिए प्रोत्साहित करना एवं उसके धन को निगमों के शेयर में लगाना है। रोजगार, ऊर्जा सुधार एवं सामाजिक अवसंरचना का विकास किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता है? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर कब किया गया? तो यह 19 अप्रैल 2000 को किया गया। भारत में इक्विटी बाजार पर
किस संस्था का नियंत्रण है? तो सेबी का नियंत्रण है। भारत के निजी क्षेत्र का एक बैंक एचडीएफसी बैंक का पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर है? तो यह मुंबई में है। रिजर्व बैंक के सहायक संस्था के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई थी। कब? जुलाई 1988 में। H1B वीसा का संबंध किस देश से है? तो अमेरिका से है। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा कंपनी की किस पूंजी पर की जाती है? तो यह अभिदत्त पूंजी पर की जाती है। किस सेवा में सर्वाधिक मात्रा में सेवा कर राजस्व सरकार को प्राप्त होता है? तो टेलीफोन कर। राष्ट्रीय चीनी संस्थान किस शहर में स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। डो जोन्स क्या है? तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का बाजार शेयर सूचकांक है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1969 में की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी आरआरबीएस को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो 1989 में गठित एएम खुसरो समिति ने की थी। मंगला क्या है? तो मंगला राजस्थान में एक तेल का कुआं है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? बीएस मिन्हास है। किन्हीं दो पक्षों के बीच लिखित आर्थिक समझौते के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बंध पत्र का प्रयोग किया जाता है। यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? मुद्रास्फीति होगी इसका परिणाम। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक हो जाती है। सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जमा होता है? तो उत्पाद शुल्क के माध्यम से जमा होता है। भारत के योजना आयोग की प्रकृति क्या है? तो यह एक सलाहकारी संस्था थी। भारत के विदेशी विनिमय कोष में क्या सम्मिलित किया जाता है? तो विदेशी मुद्रा, स्वर्ण तथा एसडीआर शामिल किया जाता है। एशिया का वह प्रथम व्यक्ति कौन है जिसने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो भारत के थे, इन्होंने प्रथम व्यक्ति हैं जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। संक्षिप्त रूप नाबार्ड यानी नाबार्ड का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट है। किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो उत्तरांचल की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो उपरोक्त मूल्य सूचकांक है। यूटीआई का औपचारिक विभाजन कब किया गया? तो यह 1 फरवरी 2003 को किया गया। मूल्यांकन की किस यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है? तो एसडीआर को पेपर गोल्ड कहा जाता है। प्रतिदिन भारतीय रुपये की विनिमय दर कौन तय करता है? तो यह विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति पर आधारित बाजार की शक्तियां करती हैं। मुद्रा गुणक क्या होता है? तो यह कुल धन और आधारभूत धन के बीच का अनुपात मुद्रा गुणक होता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक साक्षरता दर दूर करने का लक्ष्य है 75%। भारत के बाहर अपनी शाखा स्थापित करने वाला देश का पहला प्रबंधकीय संस्थान कौन सा है? तो एसपी जैन सेंटर ऑफ मैनेजमेंट है। किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के लिए ऐसी नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति संभव हुई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति नीति अपनाई जहाँ से हरित क्रांति शुरुआत हुई। चुंगी एक कर है। नगर पालिका द्वारा या स्थानीय निकायों द्वारा शहर में लाए गए माल पर लगाया जाने वाला कर चुंगी कहलाता है। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो सभी फैक्टर आमदनियों का संपूर्ण योग। भारत सरकार की कौन सी एजेंसी भारत की सर्वाधिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं, चावल और चीनी मुहैया कराने में लगी हुई है? तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी यदि भारतीय रिजर्व बैंक सरकार को ऋण देती है। हेराल्ड डोमर मॉडलों में अति उत्पादन वह स्थिति है जहां सभी उत्पादनकर्ता वांछनीय उत्पादन से अधिक पैदा कर रहे हैं। शेयर बाजार में परिपथ
नियोजन यानी सर्किट ब्रेकर व्यापार को कैसे प्रभावित करता है? तो शीघ्र लेन देन को सरल बना करके। विश्व के कुल कॉफी उत्पादन के 4% भाग का उत्पादन भारत में होता है तथा भारत का 60वां स्थान भारत में कॉफी के कुल उत्पादन का 56.5% उत्पादन के साथ किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो कर्नाटक राज्य का प्रथम स्थान है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर वित्तीय भार कम करने के उद्देश्य से सरकार ने इनके कर्मचारियों के लिए एक मुश्त मुआवजा देकर ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना प्रारंभ की। इसे क्या कहा गया? तो इसे गोल्डन हैंड शेक स्कीम कहा गया। आजकल मुद्रा की परिवर्तनीयता का अर्थ ऐसी व्यवस्था से लगाया जाता है जिसके तहत देश की मुद्रा मुक्त रूप से प्रमुख विदेशी मुद्राओं में तथा प्रमुख विदेशी मुद्रा मुक्ति रूप में स्थानीय मुद्रा में परिवर्तनशील होती है। कब से भारतीय मुद्रा रुपया को भुगतान संतुलन के चालू खाते के लेन देनों के लिए पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था? तो यह 19 अगस्त 1994 से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था। शाख नियंत्रण से अभिप्राय देश में शाख यानी क्रेडिट की मात्रा एवं दशा पर नियंत्रण से है। भारत में यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई द्वारा किया जाता है। व्यापार जिसके अंतर्गत किसी विक्रेता से कोई वस्तु तभी खरीदी जाती है जब वह क्रेता से भी कोई वस्तु खरीदने को तत्पर हो, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे काउंटर ट्रेंड नीति कहा जाता है। इंदिरा आवास योजना जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना है को कब प्रारंभ किया गया? तो यह मई 1985 में प्रारंभ किया गया। किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है या नहीं, इस तथ्य के अन्वेषण का पारंपरिक अस्त्र क्या है? सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर है। स्वतंत्रता के पश्चात पहले 30 वर्षों में राष्ट्रीय आय की समृद्धि की चक्रवृद्धि दर 3.4 प्रतिवर्ष रही। इसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने क्या नाम दिया? तो इसे हिंदू वृद्धि दर नाम दिया। आरबीआई द्वारा सीआरआर को किस सीमाओं में परिवर्तित किया जा सकता है? तो 3% से 15% के मध्य परिवर्तित किया जा सकता है। आयोजना काल के आरंभ 1951 में भारत में साक्षरता की दर कितनी थी? तो 18.3% थी। योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा के नीचे उन परिवारों को माना जाता है जिन्हें प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से प्राप्त नहीं हो पाती। शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धारित की गई है कितना? 2100 कैलोरी प्रतिदिन व्यक्ति, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात 933 है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने वर्ष 2026 के लिए इसे कितना आकलित किया है? तो इसे 930 आकलित किया है। अर्थव्यवस्था में निवेश के स्तर का संकेतक क्या है? तो सकल घरेलू पूंजी निर्माण है। कुल श्रम शक्ति का कितना भाग संगठित क्षेत्र में कार्यरत है? तो 7%। खाद्यान्न, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी का तेल जैसे आवश्यक पदार्थों की पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति की जाती थी। उस विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस देश की है? तो विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत देश की है। देश में विदेशी निवेश के वास्तविक प्रवाह को बढ़ाने व परियोजनाओं के वास्तविक रूप में स्थापित होने को सुनिश्चित करने के लिए किस प्राधिकरण की स्थापना की गई? तो विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण की स्थापना की गई। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.66 करोड़, कुल जनसंख्या का 16.2% तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 8.43 करोड़ यानी कुल जनसंख्या का 8.2% थी। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश राज्य में है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा विदेशी व्यापार को बढ़ाने तथा विदेशी मुद्रा बाजार के समुचित विकास के उद्देश्य से 1 जून 2000 से लागू किया गया। इससे संबंधित किस अधिनियम का स्थान लिया? तो यह फेरा अधिनियम का स्थान ले लिया था।
किसी वस्तु के मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी अन्य वस्तु की मांग में परिवर्तन की दर मांग की आड़ी लोच कहलाती है। पूर्ति की लोच क्या है? तो यह किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की पूर्ति में सापेक्षिक परिवर्तन की दर है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा 16वीं मानवीय विकास रिपोर्ट शीर्षक में जारी की गई। इस रिपोर्ट में 177 देशों के मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई के आधार पर भारत की रैंकिंग 127वीं बताई गई। इसका आकलन किन सूचकांकों के आधार पर किया जाता है? तो इसका आकलन जीवन प्रत्याशा, साक्षरता तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद जहां संवैधानिक संस्थाएं हैं, वहीं अंतर्राज्यीय परिषद संवैधानिक संस्था है। इसका गठन कौन करता है? तो इसका गठन राष्ट्रपति करता है। नाम, शब्द, प्रतीक या आदर्श वाक्य या इनका संयोजन ट्रेडमार्क के अंतर्गत आता है। फार्मूले, पैटर्न, डिवाइस या सूचना का विशिष्ट तरीके से संग्रहण के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? तो ट्रेड सीक्रेट को परिभाषित किया जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि दर होती है तथा मुद्रा के मूल्य में ह्रास होता है, इसे मुद्रास्फीति की स्थिति कहा जाता है। आय वृद्धि से सृजित मुद्रास्फीति क्या कहलाती है? तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहलाती है। केंद्र व राज्यों के मध्य करों के विभाजन की सिफारिश कौन करता है? तो यह वित्त आयोग करता है। प्राथमिक घाटा जानने के लिए राजकोषीय घाटे में से किसे घटाना होता है? तो राजकोषीय घाटे में से सकल ब्याज भुगतान घटाना होता है। CRR की न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? तो 3 से 15% हो सकती है। संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार कानून देश भर में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर किस तिथि से लागू किया गया था? तो वह 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया था। किस उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाना है? तो यह स्वर्णाभूषण में। मुद्रा एवं वित्त पर वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह RBI के द्वारा जारी की जाती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किस वर्ष तक भारत के एक विकसित राष्ट्र बन जाने की आशा व्यक्त की थी? तो यह 2020 तक। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो कपूरथला में स्थित है। maastricht संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यूरोप का एकीकरण। कापार्ड का संबंध किससे है? तो ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सहअस्तित्व। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार हवाला है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो यह रोम में है। राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो जर्मनी के सहयोग से की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो योजना आयोग का सचिव होता है। हमारे वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष क्या है? तो 1993 से 94 है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का स्थापित हुआ तो 12 अप्रैल 1988 को स्थापित हुआ। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला? तो नई दिल्ली में अपना आवासीय कार्यालय खोला था। भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं? तो ANZ प्रिटजैन बैंक की हैं। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था? तो सेवाओं के क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP बराबर होता है किसके? GNP गिसावट के बराबर होता है। मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो JR हिक्स महोदय हैं। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है? तो यह संरचनात्मक समस्या है। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो यह UK है। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक माना जाता है बढ़ता जीवन स्तर। अगर आपको हमारी आवाज़ ज़्यादा तेज लग रही हो तो आप उसे कोने में जाकर सेटिंग में जाकर के अपने हिसाब से इसको घटा बढ़ा सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष है
1993 से 94। भारत की कौन सी योजना प्रोफेसर पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय योजना। भारत में बेरोजगार के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं? तो नेशनल सैंपल सर्वे संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना यानी नाइस किसके द्वारा प्रायोजित है? तो यह जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा प्रायोजित है। अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है? तो यह महंगा यानी कॉस्टलर बना देता है। ग्रेसम का नियम बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। मजदूरी का लौह सिद्धांत यानी आयरन लॉ ऑफ वेज कहलाता है मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत। मुद्रास्फीति बढ़ने से लाभ होता है ऋणी को। द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक अर्थशास्त्रीय कृति के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ हैं। ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है? तो मौद्रिक व्यवस्था का एक अंग है। भारत में कौन सी संस्था राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है। यही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह अधिकतर परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाता है उत्पादन तथा अंतिम बिक्री के बीच के विभिन्न स्तरों पर। मुक्त व्यापार क्षेत्र किसे कहते हैं? तो जहां बिना नियंत्रण के व्यापार होता है उसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहते हैं। देश के महान सांख्यिकीवेत्ता डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म दिवस 29 जून अब किस रूप में मनाया जाता है? तो यह राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के नैस्डैक 100 सूचकांक में शामिल की जाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? तो इंफोसिस है। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 थी। भारत में सबसे पहली बार परिणाम बजट यानी आउटकम बजट कब पेश किया गया? तो 25 अगस्त 2005 को पेश किया गया। भारत के योजना आयोग की प्रकृति क्या है? तो यह एक सलाहकारी संस्था है। सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जमा होता है? तो उत्पाद शुल्क के माध्यम से जमा होता है। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि यानी ग्रोथ रेट से संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। औद्योगिक क्षेत्र में कोर सेक्टर का तात्पर्य चयनित आधारभूत उद्योग है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई? तो 1951 में की गई। 2001 जनगणना के अनुसार भारत में कुल कार्य सहभागिता दर कितनी है? तो 39.1% थी। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था? सेवा क्षेत्र का। मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? J.R. हिक्स महोदय हैं। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो यूके है। 13वां वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय एल केलकर हैं। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो यह राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC द्वारा प्रदान की जाती है। बैंक दर वह है जिस पर केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है अथवा स्वीकार प्रतिभूतियों पर ऋण देता है। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक माना जाता है बढ़ता जीवन स्तर को। कैपिटल एंड ग्रोथ नामक अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक हैं हिक्स महोदय। शून्य आधारित बजट का आशय क्या है? व्यय की प्रत्येक मद पर इस प्रकार करना कि वह नई हो। मुद्रास्फीति बढ़ने से किसको लाभ होता है? तो ऋणी को लाभ होता है। भारत में बैंक दर किसके द्वारा निश्चित की जाती है? तो रिजर्व बैंक द्वारा निश्चित की जाती है। द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ महोदय हैं। ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है? तो यह बैंकिंग व्यवस्था का अंग है। मजदूरी का लॉ एस्क सिद्धांत यानी आयरन लॉ ऑफ वेज कहलाता है। तो मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत कहलाता है। भारत के लिए जीवन 2020 नीतिगत प्रलेख के रूप को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर SP गुप्ता थे। भारत में पहली कृषि जनगणना किस वर्ष हुई? तो यह 1970 से 71 में हुई। भारत सहस्त्राब्दी जमाई अक्टूबर-नवंबर 2006 में किसके द्वारा जारी की गई थी? तो यह भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी की गई थी।
विश्व में 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का दूसरा स्थान है। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? तो बैंकॉक में है। महिला की साक्षरता दर सबसे ऊंची किस राज्य में है? तो केरल में है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2007 से 2012। आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो डब्ल्यू रोस्टेव ने प्रतिपादित किया। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के कौन कौन से प्रमुख रूप हैं? तो मौसमी, अदृश्य एवं अल्प रोजगार। आयकर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर एवं ब्याज कर आदि किससे आरोपित है? तो केंद्र सरकार द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर हैं। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये दो प्रमुख उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो यह पांचवी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसके विचारों की उपज है? तो J.M. कीन्स के विचारों की उपज है। भारत के किस राज्य में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर सहारा का अधिग्रहण किस कंपनी ने अप्रैल 2007 में किया था? तो जेट एयरवेज। शून्य आधार बजट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? P.A. पायर जी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस घटना के परिणाम स्वरूप हुई? तो यह बैटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप हुई। फार्म आय बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो यह जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा प्रायोजित है। भारत की कौन सी योजना सोवियत मॉडल पर आधारित है? तो द्वितीय योजना सोवियत मॉडल पर आधारित है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं? तो यह नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। विश्व में वह कौन प्रथम राष्ट्र है जिसने आधिकारिक रूप पारिवारिक नियोजन कार्यक्रम को अपनाया? तो चीन है। निगम कर लगाया जाता है कंपनियों की आय पर। राष्ट्रीय आय के आकलन में मूल्यह्रास की गणना किस पर की जाती है? तो केवल पूंजीगत वस्तुओं पर की जाती है। भारत की पहली जनगणना कब की गई? तो 1872 में की गई। योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो यह कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति ही इसका उपाध्यक्ष होता है। किस विधेयक के द्वारा सरकार वर्ष भर राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था करती है? तो वित्त विधेयक द्वारा। वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या दर्शाती है? तो स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय दर्शाती है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1996 में हुई। मल्होत्रा समिति का गठन किस प्रयोजन से किया गया था? तो यह बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए सिफारिश देने के लिए किया गया था। महान विभाजन का वर्ष शब्द जनसंख्या के संदर्भ देने के लिए प्रयोग किया जाता है। 1921 के बाद तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के लिए प्रयोग किया जाता है। डवाकरा से क्या अभिप्राय है? ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बाल विकास कार्यक्रम। संपत्ति की अवधारणा में मानवीय संपत्ति को किसने सम्मिलित किया? तो यह फ्रीडमैन ने सम्मिलित किया। प्रबल प्रयास सिद्धांत संबंधित है रोडान से। भारत की कौन सी योजना सोवियत मॉडल पर आधारित है? द्वितीय योजना। कृषि विपणन के विषय में कौन अद्यतन जानकारियां प्रकाशित करता है? तो अर्थशास्त्र व सांख्यिकीय विभाग जो है यह प्रकाशित करता है। भारतीय रेल किस प्रकार का उद्यम है? तो यह विभागीय उद्यम है। बैंक दर क्या है? वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक औद्योगिक बैंकों को उधार देती है वह बैंक दर कहलाती है। भारत के लिए किस औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा लाई गई? तो 1948 की नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था लाई गई। मूल्यवर्धित कर यानी वैट लागू होता है उत्पाद शुल्क पर। भारत में किस वर्ष में मुद्रा के लिए दार्शनिक प्रणाली अपनाई गई? तो 1957। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या है? तो सदस्य देशों के बाकी डिफिकल्ट यानी भुगतान की समस्याओं को हल करने में सहायता करना। वह कर जिसका कर आधार बदल जाने पर भी कर की सीमा दर समान रहती है क्या कहलाता है? अनुपातिक कर कहलाता है। वेल्थ ऑफ नेशंस
नामक अर्थशास्त्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह प्रैक्टिस सेट अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।